नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीस मिस्टर 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जरासंध के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं जरासंध का जन्म किस प्रकार हुआ था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसको सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे जो जरासंध है, जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में हमने बात किया था। पिछले वीडियो में जरासंध को कैसे वध करने गए थे श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन। तो चलिए जानते हैं जरासंध के जन्म के बारे में। और मगध देश में जहाँ पे जरासंध अभी राजा थे, तो मगध में बृहद्रथ नामक एक बहुत प्रबल प्रतापी राजा थे और वो एक विशाल सेना के अधिकारी थे। और काशी राजा के दो कन्याओं से उन्होंने विवाह किया और उन्होंने दोनों से ये प्रतिज्ञा किया कि दोनों के साथ वो समान रूप से व्यवहार करेंगे, दोनों पत्नियों के साथ। और जब युवावस्था उनका आया, उस समय राजा पुत्र पाने के लिए चिंतित हो गए और चंड कौशिक नामक एक ऋषि के पास वो गए और उनका सेवा किया। और जो चंड कौशिक जो ऋषि हैं वो उनके सेवा में संतुष्ट होकर उन्हें वो जब ध्यान कर रहे थे, उस समय आम के पेड़ से एक आम गिरा उनके ऊपर। और उसी आम को पकड़कर कुछ मंत्र उन्होंने चंड कौशिक ऋषि ने कहा और इसे ही इन्होंने बृहद्रथ राजा को दिया और कहा कि राजा, इस आम को लेकर अपने दोनों पत्नियों को दीजिए, यह तुम्हारे पत्नी को दो, तुम्हारा जो इच्छा है पुत्र पाने का वो जरूर पूरा होगा। राजा दो रानियों के साथ समान रूप से व्यवहार दिखाने के लिए उन्होंने जो प्रतिज्ञा किया था, इसलिए उसी एक आम को दोनों को खाने के लिए दिया। दो रानियों ने उसको समान रूप से दो भाग करके उन्होंने एक भाग खाया। और दोनों जो रानी है वो एक साथ वो गर्भावस्था उनको प्राप्त हुआ। और 10 महीनों के बाद जब उन्होंने जन्म दिया पुत्र को, उस समय शरीर के दो टुकड़े होकर निकले। एक रानी में से एक टुकड़ा और दूसरी रानी में से दूसरा टुकड़ा होकर निकला। और इसको बहुत ही मंगल सूचक ना समझकर रानियों ने उनके दासियों को कहा कि इसे बाहर फेंक दो। और उन्होंने बाहर भी फेंक दिया। और इस समय जरा नामक एक राक्षसी वहाँ पर घूम रही थी। वो मांस खाने के लिए मांस के लोभ में जब उसने वो जो दो मांस के खंड है उनको जब उन्होंने मिलाया और वो एक शरीर बन गया। और उस समय बहुत ही तेज रूप से एक स्वर सुनाई दे गया उनको। और राक्षसी बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई और उन्होंने इस शिशुपुत्र को जमीन से ही ना उठा पाई, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था। और बहुत मुश्किल से उन्होंने पुत्र को उठाकर राजा को दिया और कहा कि हे राजा, तुम्हारे रानियों ने जो ऐसे दो मांस के टुकड़ों को फेंक दिया था, यही तुम्हारा पुत्र है। मैं तुम्हारे राज्य में रहने के कारण तुमको निस्संतान देकर ये तुम्हें संतान तुमको अर्पण कर रहा हूँ। और जरा राक्षसी द्वारा ये शरीर का मिलन होने के कारण राजा ने इसका नाम रखा जरासंध। राजा बृहद्रथ पुत्र लाभ में बहुत खुश होकर वो चंड कौशिक ऋषि के पास गए और पुत्र के साथ पूरा जो राज्य है उन्होंने ऋषि को अर्पण किया। तो और उन्हें ऋषि ने कहा कि तुम्हारा पुत्र जो है वो सम्राट और राजा चक्रवर्ती होगा और सब जो राजा है इसके शक्ति के सामने नीचे झुक जाएंगे और कोई भी अस्त्र शस्त्र इसका कुछ भी नहीं कर सकता। और सब राजा इसके द्वारा पराजित हो गए तुम्हारे पुत्र के द्वारा। और जरासंध एक बहुत महायोद्धा वो बन गया और बहुत राज्य को उन्होंने जय किया। और राजा बृहद्रथ जो है जरासंध को राज्य समर्पण करके वो अपनी दोनों रानियों के साथ तपस्या करने वन को चले गए। तो यही था जरासंध के बारे में आज हमने जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारे चैनल ग्रो कर सके। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।